आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कब तक जारी हो रहा है। वहीं हम बात करें, आलोक सर ने भी कहा है कि जो आपका रिजल्ट है वो लगभग नवंबर के महीने के अंत में या दिसंबर महीने में आपका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन हम वहीं चर्चा करें, कुछ छुट्टियों के कारण, जैसे कि त्यौहार आ रहे हैं, हमारे दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इसकी वजह से हमारी जो रिजल्ट है वो नवंबर में भी नहीं आएगा, और जहां तक संभावना है दिसंबर के या तो लास्ट में आने की संभावना है। यदि दिसंबर में रिजल्ट नहीं आया है तो आपका रिजल्ट जनवरी से लेकर के और फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आएगा। उसी में हम बात करें, जो रिजल्ट आपका आ रहा है तो 6 शिफ्ट का क्या अलग अलग रिजल्ट आएगी कट ऑफ, या सभी की कॉमन रहेगी एक साथ। वहीं हम बात करते हैं जो आपकी 6 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए हैं, तो इसमें बात करें जैसे टोटल बच्चे 21 लाख थे, तो एक शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे डिवाइड होंगे, तो मैंने आपको बताया था 3,52,000 कुछ बच्चे एक शिफ्ट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, जिनमें से हम बात करें टोटल हमारी जो सीट थी 53,749। कितनी सीटें टोटल? 53,749, जिनमें से 6 शिफ्टों के अंदर डिवाइड करते हैं तो लगभग में एक शिफ्ट के अंदर 8,000 कुछ बच्चे आते हैं। कि हम बात करें लगभग में 9,000 बच्चे एक शिफ्ट के अंदर सीट में डिवाइड है। वही बात करें 9,000 बच्चों की क्या कट ऑफ, सर ये मान लीजिए 6 एग्जाम के अंदर जो हमारी 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, क्या इन्हीं सभी की कट ऑफ अलग अलग रहेगी या सभी को कॉमन बना के एक कट ऑफ निकाला जाएगा। तो मैंने आपको उस दिन ही बताया था, एक नियम आया था इक्वल परसेंटाइल नियम। कौन सा फॉर्मूला है? इक्वल परसेंटाइल नियम। वो नियम क्या होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि मान लीजिए जैसे ये फर्स्ट शिफ्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड शिफ्ट है, और वहीं बात करें ये फोर्थ है, ये फिफ्थ शिफ्ट है, और वहीं बात करें ये आपकी लास्ट वाली शिफ्ट है। 6 शिफ्ट है, इनमें से कैसे रिजल्ट दिएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो बच्चा टॉपर है, मान लीजिए किसी बच्चे के 73 नंबर आ रहे हैं, वही सेकंड शिफ्ट में जो बच्चा है उसके मान लीजिए 82 आ रहे हैं, थर्ड शिफ्ट में जो बच्चा है मान लीजिए उसके 79 आ रहे हैं, और जो फोर्थ शिफ्ट में है मान लीजिए उस बच्चे के 71 आ रहे हैं। फिफ्थ जो शिफ्ट है उसके अंदर मान लीजिए किसी बच्चे के टॉप बच्चे की हम बात करें तो लगभग में 73 के आसपास आ रहे हैं, और वहीं मान लीजिए जो लास्ट वाली शिफ्ट है आपकी उसमें किसी के बच्चे 70 आ रहे हैं। तो इनका क्या रेशियो रहेगा, इनका रिजल्ट किस प्रकार से निकलेगा। जब इनमें हम बात करें तो कट ऑफ के हिसाब से हम बात करें तो परसेंटेज निकाले, तो परसेंटेज तो क्या होता है कि जो सबसे टॉप है वो सबसे सुपर है, जो सबसे टॉप है वो सबसे सुपर है। लेकिन अब की बार जो रिजल्ट आएगा परसेंटाइल फॉर्मूले के अनुसार वो रिजल्ट इस प्रकार से नहीं आएगा। अब जो यहाँ पर 73, 82, 79, 71, 83 और जो 70 ये बच्चों के क्या है क्वेश्चन सही हो रहे हैं जिनके, तो इसको भी कितना आधार माना जाएगा, 100% आधार माना जाएगा। और वहीं जो न्यूनतम बच्चा है इसका भी क्या माना जाएगा, 100% आधार माना जाएगा। इसके आधार मानने के बाद में सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, एक ऐसे कि मान लीजिए एक सेंटर है उसमें सभी को केंद्र में बैठाया जाएगा, और केंद्र में बैठाने के बाद में मान लीजिए जो 100 परसेंटाइल में आ रहे हैं उनका रेशियो क्या है, उसके बाद में 90 परसेंटाइल में कितने बच्चे आ रहे हैं उनका रेशियो क्या है, उन्हीं में हम बात करें। तो सबसे पहले रिजल्ट यानी हम बात करें कौन अपनी सीट का हकदार होगा। अपनी सीट का हकदार वो होगा चाहे 6 शिफ्टों के अंदर ये सभी बच्चे हैं, चाहे से 70 का सबसे कमज़ोर है, वहीं बात करें 73 का बात करें हम, वहीं बात करें 83 टॉपर है, लेकिन हकदार कौन होगा सीट का हकदार वही होगा जो इस 100% आधार के अंदर जो परसेंटाइल के अंदर शामिल है वही अपनी सीट का क्या होगा, हकदार होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो 100 परसेंटाइल के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद में नंबर आएगा कौन सी का, परसेंटाइल 19 का। इसके बाद में यदि सीट में और जगह है तो उसके बाद में आ जाएगा 80 के रेशियो वाले। इस प्रकार से आपकी क्या रहेगी, कट ऑफ रहेगी। अब हम बात करते हैं कट ऑफ सर कितनी जा सकती है फिर इसके अनुसार। तो देखिए जो हम आपको कट ऑफ बताए थे पहले उसके में कुछ आकलन किया, हमने मूल्यांकन किया, कुछ बच्चों से पूछे, कुछ कोचिंग सेंटर से हमने सर से बात की, और बात करने के बाद में अंतिम निर्णय लगभग में हम कहाँ तक रेशियो पहुँच रहे हैं, एक सर कट ऑफ कितनी जानने की संभावना है। तो देखिए कट ऑफ जानने की कितनी संभावना है मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि लगभग में, हम कह रहे हैं लगभग में, ये फिक्स आंकड़ा नहीं है कि सर ये आपने बता दिया क्या इतना ही जाएगा। हम रेशियो निकाल के आपको बता रहे हैं, हो सकता है 1-2 नंबर बढ़ जाए और हो सकता है 2-4 नंबर कम भी हो जाए, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, इसका थोड़ा सा आपको आंकलन बता रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जानने की संभावना है। देखिए हम बात करें वहीं पर कट ऑफ की, तो देखिए जनरल की बात करें, वहीं हम बात करें ओबीसी की, वहीं बात करें हम EWS की, MBC की,
एससी की और एसटी की, इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए जो जनरल की कट ऑफ हम देखें, जो पहले का आकलन था उसमें और अब वाले आकलन में बहुत अंतर आ रहा है। उसके पीछे कुछ कारण है, मैंने आपको बताया भी था उस दिन की कट ऑफ कम या बढ़ती जानने को जा रही है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या थे, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर और सेंटर में भी इसमें मैं कुछ शामिल सीटें कर सकता हूँ। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें राजस्थान के बच्चों ने एग्जाम 4th ग्रेड में भी दिया है और सेंटर में भी दिया है, और कुछ बच्चे उनमें से वो हैं जिनका सेंटर में भी सिलेक्शन हो रहा है। तो वहीं हम बात करें जैसे प्रभावित करने वाले कारकों में, मैंने आपको बताया था लगभग में पहले मैंने आपको बताई थी 28,900 पोस्ट है, और यदि हम वहीं बात करें रीड थर्ड को भी यदि शामिल किया जाता है इसके अंदर, और यदि मान लीजिए इसकी वेटिंग लिस्ट आती है 4th ग्रेड की, तो लगभग में यही रेशो आपका निकल के लगभग कितने चला जाता है, 38,900 प्लस जाता है। क्योंकि अभी रेट के थर्ड की हम बात करें तो रेट थर्ड के अंदर लगभग में बात करें तो 10,000 सीटें की बात हुई है। आकलन अभी तक उन्होंने 10,000 सीट की घोषणा की है, लेकिन संभावना है कि 10,000 से बढ़कर 20,000 वैकेंसी होने की पूरी संभावना है। तो हो सकता है आकलन इससे भी ज़्यादा निकल जाए। तो देखिए हम बात करें जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग में 73 से लेकर के और 77 के पास रहेगी। अब की बार एक आंकलन के अनुसार एक हमने रेशो किया है, अधिकतर हम कोचिंगों में भी पूछा है, हमने कुछ बच्चों से भी किए हैं, और जो आपके ऑनलाइन कमेंट्स आते हैं उनमें भी हमने बच्चों का रेशियो देखा है कि किस बच्चे का कितना स्तर जा रहा है। उस आधार पर यदि हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल की रहने वाली है 73 से 77। अब ये हम फिक्स नहीं करेंगे सर क्या 73 ही रहेगी, क्या सर 77 रहेगी, 1-2 नंबर उतार चढ़ाव होता है, ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 नंबर का ही उतार चढ़ाव होगा। वहीं हम बात करें ओबीसी की जो कट ऑफ है, तो ओबीसी कट ऑफ कितनी रहेगी, तो ओबीसी कट ऑफ की हम बात करें तो लगभग में ये देख लीजिए 70 से लेकर के, और वहीं हम बात करें 72 के बीच में किसकी रहेगी, ओबीसी की रहेगी। जिसके 70 से 72 के बीच में बैठ रहा है उसकी कट ऑफ ये रहेगी। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की रहेगी लगभग में 68 से लेकर के और 70 रहेगी। वहीं हम बात करें एमबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो एमबीसी कट ऑफ भी 70 से लेकर के और 72 के बीच में रहने की संभावना है। वहीं हम बात करें एससी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एससी कट ऑफ की हम बात करें तो एससी कट ऑफ रहेगी लगभग में 65 से लेकर के और हम बात करें 70 के बीच में रहने वाली है। और वहीं हम बात करें एसटी की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग में हम बात करें यहाँ पर है 58 से लेकर के और 62 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि हमने जब आंकलन किया पहले कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी, लगभग में हम बात करें जैसे कि 80+ जनरल की जाने की संभावना थी, लेकिन जब बच्चों ने कमेंट दिए अपने अपने कट ऑफ बताई सर हमारे इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, सर हमारे इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। क्योंकि उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कह रहे थे पहले तो सर हमारे 115 क्वेश्चन करके आए हैं, सर हमारे 110 क्वेश्चन करके आए हैं। तो जब लास्ट में उनका आकलन आया सर रेशियो क्या है, तो जो 115 वाला बच्चा है उनमें से काफ़ी बच्चे वो भी थे, एक सर हमारे फिक्स पहले तो क्या था 115 हो रहा है, लेकिन जब उसने जैसे आंसर की में मिलाए कुछ कोचिंगों से मिलाए तो वही 115 वाला बच्चा कहाँ पे आ गया, 60 क्वेश्चनों पे आ गया। पहले आंकलन क्या था सभी बच्चों को लगा कि पेपर इजी है, लेकिन जो ये पेपर था बहुत मीठा पेपर था, गुमराह करने वाला एक तरह से पेपर था। ये पटवारी का पेपर से भी अच्छा लेवल था, आपकी बार ये पेपर पटवारी के लेवल से भी बहुत अच्छा पेपर का लेवल था। जो फर्स्ट पेपर था जो 19 सितंबर को फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था वो पेपर क्या था, इजी था, और उसी को इजी को मान करके आधा की 19 तारीख का शिफ्ट का जो फर्स्ट पेपर था वो इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसलिए बच्चों ने क्या किया, एक नेगेटिव के अंदर ज़्यादा गए, 90+ करके क्वेश्चन आ रहे हैं, 95+ क्वेश्चन करके आ रहे हैं। क्यों, उन्होंने सोचा कि जब 19 सितंबर का जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक वो इतना सरल है तो बाद वाले पेपर में तो कट ऑफ और ज़्यादा जाएगी। इसलिए क्या था कि मीठा पेपर था, लुभावना पेपर था आपके लिए, और इसी वजह से बच्चे क्या कर गए, नेगेटिव गए। और हमें पता है एक क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट कितना है, 1/3 का नेगेटिव है। और वही बात करें आपके जो 120 क्वेश्चन आए हैं वो 200 नंबर के क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का था, तो एक क्वेश्चन आपके 1.66 नंबर का आपका क्वेश्चन था। यदि आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपके जितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं उनको इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना कि आपके टोटल 200 में से कितने अंक आ रहे हैं, 200 में से कितने अंक आ रहे हैं। जिस बच्चों को करना है कि सर मेरे क्वेश्चन इतने सही हैं तो सर टोटल नंबर कितने हो रहे हैं 200 में से, तो उसको ये करना पड़ेगा 1.66 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके टोटल नंबर दिखा देंगे वहाँ पर एक आपके टोटल नंबर इतने आ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं आंसर की तो कुछ आंसर की तो डल चुकी हैं और कुछ आंसर की बाकी है जो अभी डलने वाली है। कुछ पेपर अपलोड भी हो चुके हैं, 2-4 पेपर और बच रहे हैं जो कि
कोड के अनुसार वो भी आपकी डलने वाले हैं, 1-2 दिन में वो पेपर भी डल जाएंगे, उसके बाद में आपकी फाइनल आंसर की निकाली जाएगी। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर एक सर इसके अंदर आपने सर फीमेल की बता दी, लेकिन मेल की क्या, नहीं सॉरी मेल की मैंने बता दी, तो सर फीमेल की क्या रहेगी। तो फीमेल की हम बात करें वहीं पर, तो फीमेल का ज़्यादा आकलन रहेगा। फीमेल का 2 से 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, इसमें से कम करते रहना। 2 या 3 क्वेश्चन का क्या रहेगा, रेशियो रहेगा कम और बत्ती का। वहीं हम बात करें सर तलाकशुदा जो विधवा है, इनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हम बात करें तलाकशुदा जो विधवा है, इनकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इनकी कट ऑफ अब की बार जो कट ऑफ निकाल करके हम बात करें तो 43 से लेकर के, और इनकी कट ऑफ रहेगी लगभग में 48 के बीच में। ये रेशियो क्यों आ रहा है, क्योंकि सबका आधार था कि पेपर इजी था, क्योंकि सब हमें पता है जब एग्जाम में देते हैं और एग्जाम से जैसे हॉल से बाहर निकलते हैं तो सब कहते हैं सर मैंने कितने करके आए सर 95 करके आए टोटल सर मेरे सारे क्वेश्चन सही थे। और जैसे मान लीजिए बच्चा सेंटर से पहुंचता है और पहुंचते घर पहुंचते कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन तो उसको रास्ते में पता लग जाता है कि मेरा ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, क्योंकि जब बस के अंदर सफ़र करते हैं तो बच्चे आपस में बातें करते हैं तो पता लग जाता है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है। तो जब से अब कोचिंग से अदर कोचिंगों से उसने मिलाया तो कोचिंग से मिलाया तो 5-7 उसमें गलत हो गई, और जब फाइनल आंसर की आ रही है तो उसमें पता लग रहा है कि बच्चे के सर यहाँ से तो कितने 95 करके आ रहा है, और 95 में से सर इसके 8-9 क्वेश्चन गलत हो गए, और जब बाद में पता लग रहा है तो सर हमारे तो 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो गए। अब बताइए जो तो बच्चा है 95 करके आ रहा है और 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो बताइए बच्चा वो कहाँ पर आके आ गया, इसका रेशियो क्या रहेगा फिर, वो लगभग कहाँ पर आ गया 80 क्वेश्चन पे आ गया। और जो बताइए जो बच्चे टॉप है सर मेरे 110 सही है, सर मेरे 105 सही है, यानी कि हम बात करें किसकी, जो 90 प्लस जो बच्चे हैं, 90 प्लस जो बच्चे आ रहे हैं जिनके 90 प्लस क्वेश्चन सही है, वो मैं बता दूँ आपको, वो बच्चे ध्यान रखना 4th ग्रेड वैकेंसी के अंदर भाग भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो 90 प्लस जो आ रहे हैं टॉप आ रहे हैं, मान लीजिए टोटल बच्चे हम बात करें 53,749 सीट है, उनमें से 10 से 12,000 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस रहेंगे। तो वो बच्चे पता है कौन सा रेशियो का है, वो बच्चे हैं RAS लेवल के बच्चे हैं, वो बच्चे 1st ग्रेड के लेवल के हैं, वो बच्चे 2nd ग्रेड के लेवल के हैं, इसलिए वो 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या दिया, ओनली एनालाइज करने के लिए पेपर दिया कि हाँ हमारा रेशियो क्या रहता है इस बड़ी वैकेंसी के अंदर, वो अपनी जांच रखने के लिए किए हैं वो पेपर, एक हम अपनी जांच करेंगे कहाँ तक हमारा स्कोर पहुँचता है। अब बताइए मान लीजिए टोटल मान लीजिए आपके 21 लाख बच्चे हैं, 21 लाख बच्चे में से मान लीजिए 10,000 बच्चे क्या कर रहे हैं जो 95 प्लस कर रहे हैं, 10,000 में से मानो कि खींच के 2,000 बच्चे क्या लेंगे, सीट को ग्रहण करेंगे, पद लेंगे, इसके अलावा नहीं लेंगे।